अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 और उसका टॉपिक 5 आज हम अल्लाह की तरफ से शुरू कर रहे हैं, जो कि राह निजात की दुआ के तरीके के हवाले से है। जो भी अल्लाह के बंदे जो प्यारे आका दो जहाँ अलैहिस्सलाम की उम्मत है, उनके लिए हम खास तौर पर दुआ करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे दिल में मोहब्बत के एहसास प्यारे आका दो जहाँ अलैहिस्सलाम के हवाले से बेदार होते हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं उनकी उम्मत के हवाले से भी दिल में एहसास पैदा होते हैं। और हम वैसे तो दुआ करते ही हैं, जब अल्लाह तौफ़ीक दे तो हम अल्लाह के बंदों के लिए सच्चाई से मोहब्बत के एहसास में कोई ना कोई उनकी आसानी की, उनकी बेहतरी की, उनकी भलाई की दुआ करते हैं। लेकिन इस दुआ में ख़ास तौर पर हमने सच्चे दिल से उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआ करनी होती है। ख़ास तौर पर वो अल्लाह के बंदे और प्यारे आका दो जहाँ अलैहिस्सलाम की वो उम्मती जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, जिनके अमाल के रजिस्टर बंद हो चुके हैं, जो कब्र में इंतहाई बेबसी और बेचारगी के आलम में है और कब्र के अज़ाब से निजात के लिए दुआओं के मुंतज़िर हैं, हमारी दुआओं के मुंतज़िर हैं। क्योंकि बेशक हम में से हर कोई अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जो भी करीबी रिश्ते होते हैं, जो इस दुनिया से हाथों पर जा चुके होते हैं, उनके हवाले से हमारे दिल में ये ज़रूर एहसास होता है कि इस वक़्त वो हमारी दुआओं के ज़रूरतमंद हैं। उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सिर्फ़ दुआ है। जब कोई इस दुनिया से रुखसत भी होता है, तो तब भी हम ये कहते हैं कि बेशक उस वक़्त गम के आलम में हम रोते भी हैं, हमारे दिल में उस वक़्त की एक कैफ़ियत के हवाले से बहुत कुछ मौजूद भी होता है, लेकिन एक-दूसरे को तसल्ली देने के लिए भी हम यही कहते हैं कि अब अगले को सिर्फ़ हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे, उतनी उनके लिए उन दुआओं के सदक़े में अल्लाह अपने फ़ज़ल से ख़ास तौर पर रहमत के दरवाज़े उनके लिए खोल देगा और उनकी जो कब्र में है, हिसाब-किताब में है, आसानी फरमाएगा। तो इस हवाले से हम अपनी दुआ के दायरा कार को जो है अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों से बढ़ाकर उम्मत तक ले जाते हैं और उनके लिए राह निजात की आसानी की दुआ करते हैं। और जैसे ये ख़ास तौर पर उनके लिए होती है जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इस दुआ में भी हमने बहुत दिल के झुके हुए एहसासात के साथ अल्लाह को उसकी गफूर रहीमी, उसके रहमान होने, उसकी रऊफ़ होने, उसके तव्वाब होने और उसकी वो तमाम सिफ़ात जिसका हम ज़िक्र सुब करते हैं जब हम उससे अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत माँग रहे होते हैं, यानी जिनका वास्ता उसके तव्वाबुर रहीमी, उसकी गफ़ारुल ज़ुनूबी से है, उसकी सत्तारुल अय्यूबी से है, उसके रहमान और रहीम होने से है, उसकी प्यार से है, उसकी रहमत से है, ठीक है? बेशुमार उसकी सिफ़ात और शानें हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर हमने उसके रऊफ़ुर रहीमी, गफूरुर रहीमी, तव्वाबुर रहीमी, सत्तारुल अय्यूबी इन तमाम सिफ़ात का वास्ता देते हुए अल्लाह के सामने दामन होना होता है कि अल्लाह उनकी कब्रों पर ख़ास तौर पर रहमत का नज़ूल फरमा और उनके गुनाहों को बख्श दे और उनको अज़ाब से बरी फरमा दे और उनके लिए जहन्नम की आग से आज़ादी के लिए हमें तड़प कर दुआ करनी होती है। क्योंकि हम जितना दिल से इस एहसास को फ़ील करेंगे, ये सब उम्मत के लिए, जो भी प्यारे आका जो हमारे साथ-ओ-साथ की उम्मती हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं के ही मुंतज़िर हैं और उनके पास किसी किस्म की मेहनत बाकी नहीं रही। हम उनके लिए दुआ गो होते हैं, हाथ उठाते हैं, तो दिल में अपने लिए पहले ये एहसास होगा कि हमारे प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके लिए अगर महसूस कर सकते हैं, तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम जो तमाम उम्मत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए तमाम उम्र उन्होंने जितनी भी हयात तैयबा गुजारी, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी उनकी ज़बान मुबारक पर अगर कोई लफ्ज़ था, तो वो उम्मत के हवाले से एक दुआ थी कि वो अपने रब से उस वक़्त भी उम्मत की बख्शिश और रहमत के तलबगार थे कि उनके लिए बख्शिश, मग़फ़िरत उनकी ज़िंदगी में भी ज़बान पर दुआ की सूरत में रही है, जब इस दुनिया से जब वो विसाल फरमा रहे थे, तो तब भी उनका यही कलमा ज़बान पर था कि उम्मत के लिए दुआ वो फरमा रहे थे। तो इसलिए यही एहसास रखते हुए ये तमाम उम्मती जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं और अपने लिए भी दुआ करते हैं। वो उम्मती जिनके पास अभी ज़िंदगी का एक मोहलत का वक़्त बाकी है, उनके लिए भी हमने बख्शिश की दुआ करनी होती है कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाकर हमारे लिए भी राह निजात आसान फरमा दे और अल्लाह को ही सहारा, आसरा, वसीला मानकर अल्लाह की रहमत को मांगना होता है और इस तरह से सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हुए हम उस वक़्त अगर दुआ में अश्कों की कैफ़ियत हो, हमारे दिल में उस वक़्त दर्द का ऐसा आलम हो कि हम उम्मत मुस्लिमा की आगे की मंज़िलों के लिए भी आसानियाँ माँगे और जो इस वक़्त इस जहान में मौजूद हैं और कहीं न कहीं उनके लिए जैसे खुद उन्होंने एक हिदायत की राह पर चलना उस तरह से नहीं रखा जैसे कि करना था हमें,
या हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल चुके हैं और दुनिया की भूल-भुलैयों में और दुनिया की गफ़लतों में खो चुके हैं। तो उस हवाले से हर एक के लिए समेत अपने हमें दुआ करनी होती है कि अल्लाह हमें हिदायत की राह अता फरमा दे। अल्लाह हम इस रास्ते पर चलें और तेरे करम और तेरे फ़ज़ल से इस्तकामत से हिदायत की राह पर एक-एक कदम बढ़ाते चले जाएँ और इस राह हिदायत पर चलने के लिए आसानी और इस्तकामत अपने लिए और तमाम जो अल्लाह के बंदे हैं, जो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, उनके लिए मांगनी होती है। तो बुनियादी तौर पर ये दुआ असल में हम जब किसी को करवा भी रहे होते हैं, खुद भी कर रहे होते हैं, किसी को उसका तरीका यानी वर्कर के तौर पर जब हम अपने साथ अटैच्ड आरएच या एचटीआर को इस दुआ का तरीका बता रहे होते हैं, तो हमने उनको यही एहसास बेदार करना होता है कि जैसे प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत अजीज है और हम उनकी मोहब्बत के एहसास में प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए जितना दुआ करते हैं हमारे दिल में खुद ब खुद नरमी एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग मोहब्बत के एहसास के हवाले से पैदा होती है और उसी मोहब्बत के एहसास में हम प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी दुआ करते हैं कि जो चले गए हैं जो इस वक्त कब्रों में बेचारगी के आलम में पड़े हैं, जिनके लिए इस वक़्त जो यहाँ आमाल की मोहलत थी हमारे पास या मौजूद है, उनके पास अब वो नहीं रही, अब वो सिर्फ़ दुआओं पर है। तो हम उनके लिए दर्द को महसूस करते हुए दुआ करें तो दुआ दिल से जितनी निकलेगी, उतना ही हमारी दुआ का दायरा भी फैलता जाएगा, उतनी वो मौसर और मुस्तकीम भी होती चली जाएगी और हम ना सिर्फ़ अपनों के लिए जो हमारी अपनी फैमिली होती है, जो हमारे अपने प्यारे रिश्तेदार होते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, जिस तरह उनके लिए दर्द महसूस करते हैं, अब हम हर उम्मती के लिए कोशिश करते हैं कि उसी तरह से दर्द महसूस करते हैं। यही दुआओं की ज़रूरत हमें भी है। जब हमारे लिए भी एक तरह से अमल का एक वो जो परवाना हमें मिला हुआ है, जो मोहलत मिली हुई है, वो इस वक़्त ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हमें भी इसी तरह से दुआओं की ज़रूरत होगी। तो हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, तमाम चले जाने वालों के लिए भी इस तरह से दर्द महसूस करते हुए, अल्लाह को उसकी सिफ़ात का वास्ता देते हुए, अल्लाह को उसकी शानों का वास्ता देते हुए, उसके करम फ़ज़ल से हम उसके सामने उसकी दी हुई तौफ़ीक से पेश होते हैं और फिर ये राह निजात की दुआ दिल से दर्द महसूस करते हुए करते हैं और अल्लाह से ये उम्मीद होती है कि अल्लाह इसको कबूल फरमाएगा अपने करम के सदक़े और इस जहान से चले जाने वालों के लिए अपनी रहमत फरमाते हुए राहतें और आसानियों के दरवाजे उन पर खोल देगा और उनकी कब्रों की ज़िंदगी भी आसान होगी और रोज़े महशर के हवाले से भी हम जो दुआएँ करते हैं अल्लाह उन्हें भी अपनी करम से कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आज हमने जैसे पार्ट 4 की टॉपिक 5 के हवाले से बात की। आज की वीडियो में दुआ का तरीका क्या है, निजात की दुआ कैसे की जाती है उम्मत के लिए, वो बताया गया और अब अगली वीडियो में भी इसी दुआ के हवाले से हमने मिशन वर्कर्स के तौर पर किस हवाले से सोचकर जवाब देने होते हैं और जब किसी को ये दुआ करवाएं तो उसको एहसास कैसे पैदा करने होते हैं, हमारे सवालों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे।